महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर ने रणभूमि में सारी कौरव सेना के बीच घोषणा की थी कि यह धर्म युद्ध है और यदि कौरवों की सेना का कोई भी वीर धर्म का साथ देने के लिए पांडवों के पक्ष से युद्ध करना चाहता है तो उसका पांडव पक्ष में स्वागत है। तब धृतराष्ट्र के एक पुत्र ने कौरवों की सेना की जगह पांडव पक्ष का साथ देने का निर्णय किया। वह पांडव पक्ष में आ गया था। कौन था यह दुर्योधन का भाई? आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। महाभारत में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिन पर चर्चा कम होती है। इन्हीं में से एक है युयुत्सु। यह पात्र थोड़ा कम चर्चित है। आमतौर पर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों के बारे में ही बात की जाती है, लेकिन धृतराष्ट्र का एक पुत्र और भी था, लेकिन उसकी माता गांधारी नहीं थी। वह एक दासी का पुत्र था और उसका नाम था युयुत्सु। जब गांधारी गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र की देखभाल एक दासी करती थी और इस दासी से ही युयुत्सु का जन्म हुआ था। इस दासी का नाम कहीं सुघड़ा और कहीं सुगंधा बताया गया है। युयुत्सु दुर्योधन से छोटा और दुशासन से बड़ा था। धृतराष्ट्र का पुत्र होने की वजह से युयुत्सु भी कौरव ही था, लेकिन वह दुर्योधन और दुशासन की तरह अधर्मी नहीं था। वह धर्म का जानकार था। युयुत्सु को भी राजकुमारों जैसा सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। क्योंकि वह भी राजा धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, इसीलिए राजकुमारों की तरह ही युयुत्सु की भी शिक्षा दीक्षा हुई और वो काफी योग्य सिद्ध हुआ। युयुत्सु एक धर्मात्मा व्यक्ति था, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था। इसी कारण दुर्योधन और उसके अन्य भाई उसको महत्व नहीं देते थे। अपने अन्य भाइयों से उलट उसका मन सदैव धर्म की ओर ही झुका रहता था। यही कारण था कि वह दुर्योधन के किसी भी पाप में भागीदार नहीं रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन में उसने ही युधिष्ठिर को यह सूचना दी थी कि भीम के भोजन में विष मिला दिया गया है। जिस समय युधिष्ठिर दुर्योधन से जुए में सब कुछ हार चुके थे, तब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। वह दांव भी हारने के बाद दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तब द्यूत भवन में युयुत्सु ने विकर्ण के साथ चीरहरण के दुष्कृत्य का पुरजोर विरोध किया था। जी हां, विकर्ण के साथ। विकर्ण को भी एक कौरव ही था। वह धृतराष्ट्र और गांधारी का ही पुत्र था, किंतु उसकी सोच भी अपने अन्य भाइयों से अलग थी। वह भी धर्मात्मा था, लेकिन युयुत्सु और विकर्ण की बातों को किसी ने नहीं सुना। उन दोनों की बातों को नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह दबा दिया गया। युयुत्सु ने अपने स्तर पर महाभारत के युद्ध को भी रोकने का बहुत प्रयास किया था, किंतु उसकी एक न चली। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब वह पहले कौरवों की ओर ही था। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने रणभूमि के बीच खड़े होकर कौरव सेना के समस्त वीरों से पूछा था कि क्या कोई शत्रु सेना का कोई भी वीर पांडवों के पक्ष से युद्ध करना चाहता है। तब युयुत्सु ने कौरवों की सेना को छोड़ दिया था और पांडव पक्ष में आ गया था। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। युधिष्ठिर जानते थे कि वह इस कार्य में सबसे योग्य है। युधिष्ठिर ने उसकी योग्यताओं को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में थीं,
यानी लगभग 9 लाख के आसपास योद्धा। युयुत्सु ने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभावों के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कमी नहीं होने दी। उल्लेखनीय है कि उडुपी के राजा को भोजन की सारी व्यवस्था सौंपी गई थी। दुर्योधन और अन्य कौरव योद्धाओं की मृत्यु के बाद पांडव युद्ध जीत गए थे। युद्ध के बाद बचे 18 योद्धाओं में युयुत्सु भी एक थे, जो बचे हुए इकलौते कौरव थे। जब युधिष्ठिर राजा बने तब उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। गांधारी और धृतराष्ट्र की मृत्यु के उपरांत युयुत्सु ने ही उन्हें मुखाग्नि देकर अपना पुत्र धर्म निभाया। जब युधिष्ठिर अन्य पांडवों के साथ राजकाज छोड़कर सशरीर स्वर्ग को जाने लगे, तब उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया तथा युयुत्सु को परीक्षित के संरक्षक का दायित्व दिया, जिसको युयुत्सु ने अपने आखिरी समय तक निभाया। तो साथियों, ये थी महाभारत के एक वीर कौरव युयुत्सु की कथा। धन्यवाद। इसी तरह अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार।